कौन थे भारत के सबसे महान पहलवान? गामा पहलवान, जिनको ब्रूस ली भी अपना इंस्पिरेशन मानते थे। क्या होता अगर इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कभी क्रिकेट में होते ही नहीं तो? और रवि किशन ने शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को कह दी बड़ी बात। जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एंटीलिया होते हुए भी मुकेश अंबानी को एक नए घर की जरूरत पड़ी और वायरल हो रहा ऑरी नामक बंदा आखिर करता क्या है? और एलोन मस्क को एक्स लेटर से इतना प्यार क्यों है? और कैसे पानी बेचकर ये बंदा चाइना का सबसे अमीर आदमी बन गया? जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, क्या आप इंडिया के एक ऐसे पहलवान के बारे में जानते हैं जो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमृतसर के रहने वाले गामा पहलवान की। गामा पहलवान की हाइट 5 फुट 8 इंच और वजन 110 किलो था और ये एक दिन में 8 लीटर दूध, 3 किलो चिकन और 20 चपाती खा लिया करते थे। ये अपने टाइम के इतने खतरनाक रेसलर थे कि 5000 मुकाबला खेलने के बाद भी आज तक इन्हें कोई भी नहीं हरा पाया। बंटवारे के बाद गामा पहलवान पाकिस्तान चले गए और उनके बारे में ये तो बात काफी विश्व प्रसिद्ध है कि उन्होंने पहलवानी कोई भी प्रतिद्वंदी न मिलने के कारण छोड़ दी थी। फैक्ट नंबर 11, क्या होता अगर इंडिया में सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कभी क्रिकेट में होते ही नहीं तो? उनके नाम पर जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम होते? सबसे पहला रिकॉर्ड है फास्टेस्ट स्टंपिंग और ये रिकॉर्ड है महेंद्र सिंह धोनी के नाम, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 0.08 सेकंड में स्टंपिंग की थी। और अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते तो ये रिकॉर्ड बैंकॉक्स के पास होता। नेक्स्ट रिकॉर्ड है 3 बार आईसीसी ट्रॉफी जीतना और अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते तो ये रिकॉर्ड किसी और के पास नहीं होता, क्योंकि ऐसा कारनामा आज तक किसी ने नहीं किया। फिर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस एज अ कैप्टन, तो अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते तो ये रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग के नाम होता। फैक्ट नंबर 10, हाल ही में एक्टर रवि किशन ने शाहरुख खान और अक्षय कुमार के ऊपर बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने ये राज की बात बताई है कि ये दोनों एक्टर बॉलीवुड के सबसे मेहनती एक्टर हैं। दरअसल ये बात शाहरुख खान की एक मूवी आर्मी का, जहां पर शाहरुख खान मेन लीड में भी नहीं थे और उनका बस एक छोटा सा कैमियो था, लेकिन फिर भी 103 डिग्री बुखार में वो शूट करने आए और पूरी शूटिंग अच्छे से की। और उन्होंने बताया कि उन्होंने अक्षय कुमार के साथ बहुत सारी मूवीज की हैं, जैसे हेरा फेरी, कीमत। और रवि किशन का कहना था कि बॉलीवुड के सबसे डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं और इनका काम काफी अनोखा होता है। फैक्ट नंबर 9, कुछ समय के वर्ल्ड कप में जब विराट कोहली ने अपने शतकों की अर्धशतक लगाई तो उनके हाथ में यह देखा गया कि उन्होंने एक फिटनेस बैंड पहना हुआ है। और जब थोड़ा और ध्यान से देखा गया तो पता चला कि सिराज ने और सूर्य कुमार यादव ने भी ये बैंड पहना था। लेकिन आखिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, गूगल की पॉपुलर स्मार्ट वॉच को छोड़कर उन्होंने ये कौन सी घड़ी पहनी थी जिसकी कोई स्क्रीन भी नहीं है? तो दोस्तों, ये स्मार्ट बैंड वूप नाम की एक कंपनी का है जिसने पार्टनरशिप की है ओपन एआई कंपनी से, और ये वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया था। ये बैंड आपको रियल टाइम हेल्थ और आप कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये सब बताता है। फैक्ट नंबर 8, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एंटीलिया होते हुए भी मुकेश अंबानी को एक नए घर की जरूरत पड़ी? तो अंबानी जी का नया घर काफी आलीशान है और ये घर दुबई के पाम जुबैरा आइलैंड पर है। ये घर 33 हेक्टेयर की जमीन पर फैला हुआ है और इसके अंदर पर्सनल जिम, प्राइवेट थिएटर, 3 स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी आलीशान चीजें हैं। ये घर मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की सगाई में गिफ्ट किया था और इस घर की कीमत जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस घर की कीमत है 650 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 7, आखिर कौन है आदमी जो आजकल हर बॉलीवुड स्टार से लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ अपनी फोटो खिंचवा रहा है? तो इस आदमी का नाम है ऑरी और ये एक बहुत ही रईस परिवार का बेटा है। इसकी पढ़ाई बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार के बच्चों के साथ अमेरिका में हुई है, जिसकी वजह से सबको जानता है। और जब इसने नीता अंबानी और शुभमन गिल के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट की तब ये काफी वायरल हो गया। कहा जाता है कि रिलायंस का सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर है और उनकी फैमिली के बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स को ड्रग्स सप्लाई करता है। हालांकि इसमें सच्चाई है या नहीं कोई नहीं जानता, पर अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ऑरी अब बिग बॉस तक पहुंच चुके हैं। फैक्ट नंबर 6, एलोन मस्क को एक्स लेटर से इतना लगाव क्यों है? दरअसल एलोन मस्क की सबसे पहली कंपनी का नाम भी x.com था और उसके बाद उनकी दूसरी कंपनी का नाम उन्होंने स्पेस एक्स रखा और बाद में उनकी तीसरी कंपनी जिसका नाम टेस्ला था उसकी एक कार का नाम भी उन्होंने टेस्ला मॉडल एक्स रखा। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एलोन मस्क के बेटे का नाम भी एक्स से शुरू होता है। इससे तो ऐसा लगता है कि एलोन मस्क का बस चले तो वो मार्स का नाम भी मार्स एक्स रख दें। फैक्ट नंबर 5, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया में लीगल तरीके से कैसीनो ओपन करना कानूनी जुर्म है, लेकिन फिर भी आज के दौर में इंडिया में 50 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कैसीनो ओपन है। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? दरअसल भारतीय सरकार ने 1876 में ही इंडिया में कैसीनो को बैन कर दिया था, लेकिन आज के समय में पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैसीनो गोवा में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे? तो भारतीय सरकार के हिसाब से आप भारत की जमीन पर कोई भी कैसीनो ओपन नहीं कर सकते, इसलिए इन बड़ी बड़ी कंपनी ने भारत की जमीन पर नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी बोट्स और शिप्स में कैसीनो ओपन कर रखे हैं, जहां भारत चाहकर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 4, अगर आप मैसी के बार्बर की सैलरी सुन लोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल मैसी ने अपने बालों के हेयर केयर के लिए अपना एक पर्सनल बार्बर रखा है जिसका नाम डैनी है। डैनी उनके हेयर और बियर्ड को ट्रिम करते हैं जिससे कि उनको एक फ्रेश लुक मिल सके। डैनी मैसी के साथ हर टूर्नामेंट में जाते हैं और हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि उनका हर साल 13 लाख डॉलर देते हैं, जो कि साल के 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 3, यह है चाइना का सबसे अमीर आदमी जिसकी कंपनी एक ऐसी चीज बनाती है जो कि पूरी दुनिया के लिए फ्री है, लेकिन फिर भी लोग इसे खरीदते हैं और उस चीज का नाम है पानी। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम जोंग सैनसान है, जिसकी कंपनी स्प्रिंग पैकेज मिनरल वाटर बेचती है। हमारी कंट्री में बिस्लरी की तरह उन्होंने पानी को छोटे से लेकर बड़े हर कंटेनर में लॉन्च किया और जब
जब इनका पानी का बिजनेस अच्छा चलने लगा उसके बाद इन्होंने कई सारे फ्लेवर्स के एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च कर दिया और आज ये इंसान 61.8 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया का 20वां सबसे अमीर आदमी है। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी और जैसे जैसे वो हर कंट्री में गए वैसे वैसे उन्होंने वहां क्रिकेट के पॉपुलर कर दिया। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि क्रिकेट इतना बड़ा गेम होने के बावजूद भी आज यूएसए और चीन जैसी कंट्रीज इसे क्यों नहीं खेलती। दरअसल क्रिकेट उन्हीं कंट्रीज में ज्यादा खेला जाता है जहां पर कभी न कभी इंग्लैंड ने राज किया हो, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को फैलाया और वैसे भी क्रिकेट ओलंपिक में नहीं है, जिसकी वजह से चीन और उस जैसी कंट्रीज में इसको ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती। लेकिन कहा जा रहा है कि 2028 के ओलंपिक में हमें क्रिकेट देखने को मिलेगा, तो क्या पता हमें चीन और यूएसए भी खेलते हुए दिख जाए। फैक्ट नंबर 1, तो एक बार जब रतन टाटा सर अपनी कार रेंज रोवर की मार्केटिंग करने के लिए यूके गए थे तब ज्यादा लोगों ने रेंज रोवर पर इन्वेस्ट नहीं किया और बोला कि जब उनके पास इतनी फास्ट सुपर कार्स हैं तो वो ये रेंज रोवर क्यों लेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रतन टाटा काफी मायूस हो गए, लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। प्रमोशन टाइम के दौरान उन्होंने यूके की सबसे बड़ी रोड पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बनवा दिया। इसके बाद लोगों की सुपर कार्स किसी भी प्रकार से उस पुल को बिल्कुल भी पार नहीं कर पा रही थी और फिर थोड़ी देर में टाटा की रेंज रोवर आई और अपने गुड ग्राउंड क्लियरेंस और पावर की मदद से उस स्पीड ब्रेकर को आसानी से पार कर लेती है और इसके बाद कुछ महीनों में रेंज रोवर की सेल यूके में बढ़ गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें अपना फेवरेट फैक्ट। धन्यवाद।